हर्ल साहब, इसको वाइंड अप विद इन 2 मिनट्स टॉपिक हैं। पहले शुगर केन के हवाले से था, मिनिस्टर साहब चले गए। बड़ी हैरानी की बात हुई कि जब मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 30 अरब देना था, अब तो सिर्फ 12 अरब रह गया है। अब वो मौजूद नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता था किस लिए 30 अरब जो बकाया रह गया था, एक काश्तकार जिसके खून पसीने की कमाई थी, उसको आपने जून तक पेमेंट नहीं की और फिर भी आप समझ रहे हैं कि हमने बहुत एहसान किया कि हमने 30 अरब में से 12 अरब दे दिया। सर, यहाँ पे आखिरी स्पीच मेरे कुलीग हैं राना साहब, सरगोदा से तल्लक है, उनका भी, मेरा भी सरगोदा से तल्लक है। वो फरमा रहे थे कि सरगोदा में कि कोई भी ऐसी मिल नहीं है जिसकी पेंडिंग पेमेंट हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरगोदा में सर जो 2 मिलें हैं वो कारोबारी लोगों की हैं, वहाँ वो मिलें उन लोगों की नहीं हैं जो पेमेंटें नहीं करते, जिन्हें परवाह नहीं होती। वो सब लोग समझते हैं कि वो कौन है जो पेमेंट नहीं करते और कौन है जो पेमेंट करते हैं। इत्तेफाक से सरगोदा में सर वो सियासी लोगों की मिलें नहीं हैं, इसलिए शायद उन्होंने पेमेंट कर दी हो। मैं सर लॉ एंड ऑर्डर पे आने से पहले एक बात का ज़रूर जवाब दूंगा कि आज जो एक सैफर केस का फैसला है, अगर देखा जाए तो जो अभी मेरे फाजल दोस्त फरमा रहे थे कि एक साजिश की गई इस मुल्क के ख़िलाफ़, वो ही साजिश थी, वो ही उसी के बुनियाद पर सैफर केस बनाया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हक है, उसमें हमारा कैद सरबरूह हुआ है और इंशाअल्लाह जितने भी ये बोगस केस बनाए गए हैं सब में वो सुरखरू होंगे। सर, मेरा तल्लक जिस तहसील से है, कोट मोहम्मद नाम है उसका, वो 3 थानों पर मुश्तमिल है जो मेरा हल्का है। उसमें कोट मोहम्मद थाना सर जो मेरा तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तमाम दोस्तों ने कहा कि हर तरफ बिल्कुल उद्यम मची हुई है कि चोरी, डकैती, रॉबरी, हर तरफ दिन दहाड़े लोग जो है वो लूट रहे हैं। तो मेरे शहर में थोड़ी सी अलग सिचुएशन है सर। वहाँ डकैतियाँ तो वहाँ भी हो रही हैं, दिन रात हो रही हैं। 10-10, 12-12 लोग आते हैं सर, घरों में दाखिल होते हैं, घर वालों को बांध देते हैं, लूट के चले जाते हैं। लेकिन इंतहा इस बात की है कि थाने के बिल्कुल करीब सर 50-50 गज़ के फासले पे आके गाड़ियाँ ले आते हैं और लूट के सामान ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सर, बड़ी अजीब बात हुई, 2-3 दिन पहले एक खान मोबाइल के नाम से एक शॉप है, काफ़ी बड़ा काम है उनका। उनकी दुकान पे सुबह 5 बजे गाड़ी आई, उन्होंने दुकान को ताला तोड़ा, बिल्कुल थाने के करीब है, वो भी ताला तोड़ा, उसका सारा सामान लूट के चले गए। ये उसके साथ दूसरा तीसरा हादसा था। वो बाज़ार के लोग जमा हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने एहतजाज किया, जुलूस निकाला। उनका मौक़िफ़ ये था कि यहाँ एक दिन में 4 से 5 डकैतियाँ हो रही हैं। आज तक कोई भी किसी भी वारदात का कोई भी मुलज़िम नहीं पकड़ा गया। 4-4, 5-5 वो केस जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती सर वो अलग हैं, लेकिन आज तक कोई मुलज़िम नहीं पकड़ा गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ जिस तरह यहाँ पे कहा गया था कि कानून जो है उसको बदलना पड़ेगा कि मुलज़िम जब पकड़े जाते हैं तो वो अदालतों में छूट जाते हैं। सर, कानून मौजूद है, कानून को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वही पुलिस जिसको हम कहते हैं कि हमारी पुलिस जो बहुत अच्छे काम कर रही है, जिसको हमने मज़ीद गाड़ियाँ लेके देनी है, जिसको मज़ीद हमने इक्विपमेंट देना है, CCTV कैमरे लगा के देने हैं। सर, आज तक ये तो बता दें, मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमें उन कैमरों से, उन गाड़ियों से आज तक कोई फ़ायदा हुआ है? कहीं उन कैमरों की वजह से कोई हमने केस ट्रेस किया है? माँ सिवाय 9 मई के मुलजमान के, वो तो सर कैमरे ख़राब भी थे फिर भी पकड़े गए। सर, असल मसला कि डकैतियाँ हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, शहर बंद कर दिया, जुलूस निकाले, DPO साहब तशरीफ़ ले आए, वहाँ के मुतल्लिक़ SDPO साहब आ गए,
और उन्होंने कहा लोगों का मुतालबा था कि ये मुतलका SHO जब से यहाँ पे आया दिन में 3 से 4 डकैतियाँ हो रही हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि आप इसको बदल दें, किसी और को भेज दें, जो भी आपकी मर्ज़ी है, शायद ये डकैतियाँ ट्रेस हो जाएं। सर 1 हफ़्ते का वादा किया गया कि 1 हफ़्ते बाद आपकी जो भी डकैती हुई है उसके मुलज़मान ट्रेस हो जाएंगे, गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। सर आज वो मुकम्मल हुआ है। आज मुझे उनका फ़ोन आया था कि वो कह रहे हैं कि नहीं यार हमें नहीं मिले, SHO भी यही रहेगा, डकैतियाँ भी इसी तवातर से होती रहेंगी। आपने जो करना है, बाज़ार बंद करना है, जुलूस निकालना है, जो भी करना है हम आपसे निपट लेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सर ये पहले नहीं होता था। अगर एक बंदा उसका कंट्रोल नहीं है, किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो उसको चेंज कर दिया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ टॉप से लेके नीचे तक सर कुछ और ही चल रहा है। We'll also wind up करें सर, अब we are constrained of time. हाँ जी, चेंज वाली तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो यही मैं कहूँगा कि इसी तरह सर ये CCTV कैमरे जो इस्लामाबाद वाले केस को जिन्होंने ट्रेस कर लिया, जो रऊफ़ हसन साहब पे वाक़या हुआ, वो नहीं कर सके। यही गाड़ियाँ जो मोबाइल के लिए दी जाती हैं पुलिस को कि गश्त करें और मुलज़मान को ट्रेस करें,